नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। हेड कांस्टेबल की जितनी वैकेंसी आ रखी है एसएसबी में और एसआई की जितनी वैकेंसी आ रखी है। एसआई में आप सभी की पायनियर है, कम्युनिकेशन की है, स्टाफ नर्स की है, ड्रॉपमैन की 4 वैकेंसी आ रखी है। इन चारों वैकेंसी के बारे में बता करेंगे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यानी कि आपकी पीएचडी से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक का पूरा जो सफर होने वाला है उस पूरे सफर को देखने वाले हैं और हेड कांस्टेबल को भी देखने वाले, दोनों एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम पे जुड़ जाए, वहां पर मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कौन कौन सी आ रखी है, तो ये मेरे पीछे डिटेल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 तरह की वैकेंसी आ रखी है। पहले तो पायनियर की आ रखी है, फिर ड्राफ्टमैन की, कम्युनिकेशन की और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए केवल है, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते। वैकेंसी की बात करें तो आप सभी की 20 वैकेंसी पायनियर में है, 3 वैकेंसी आप सभी के ड्राफ्टमैन है, कम्युनिकेशन में 59 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स में 29 वैकेंसी। ये वैकेंसी आप सभी की हो गई। इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं आगे, नीचे सैलरी की बात करते हैं, सैलरी भी बता देता हूँ आप सभी को। तो ये लेवल 6 की वैकेंसी होती है, इसे 35,400 इसका बेसिक पे होता है और अराउंड में आपको 60,000 तक आप सभी को आपके अकाउंट में मिल जाएगा, इतना कट पीट के, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज क्या होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेज आपका सब होने वाला है भाई पीईटी पीएचटी। पीईटी मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको इंडोरेंस टेस्ट भी कहते हैं लोग इसको, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया जाता है, आपकी हाइट वगैरह मापी जाती है, ठीक है। देखिए पीईटी जो होने वाला है, जिसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसमें केवल आप सभी के 1600 मीटर की रनिंग है। अगर आप मेल हो तो 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा आप सभी को। अगर फीमेल हो तो 800 मीटर की रनिंग है, आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। रनिंग कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की, हार्ड भी नहीं कहेंगे और इजी भी नहीं कहेंगे। ये रनिंग ऐसी है, इसमें काफी लोग फेल भी होते हैं, काफी लोग पास भी होते हैं, ठीक है। और आईटीबीपी में तुलना की जाए तो 7.5 मिनट का टाइम मिलता है, वैसे तो यहाँ पर बहुत कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका पीएचटी होगा। पीएचटी में देखिए हाइट का क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है। तो जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी और एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपकी हाइट वगैरह मेल के लिए 170 चाहिए और फीमेल के लिए 157 चाहिए, 157। चेस्ट की बात करें 80 चाहिए आप सभी को मिनिमम, और आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा आप सभी को 5 सेंटीमीटर। अगर आप गोरपा कुमाऊं या भी कोई भी नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट मेल के लिए 165 चाहिए और फीमेल के लिए 155। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो 162 आप सभी को हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 150 चाहिए, ये हो गया। और चेस्ट में भी छूट मिल जाती है पहाड़ी इलाका वालों की, हिल एरिया वालों को 78 और एसटी को 76। और स्टाफ नर्स के लिए अलग से यहाँ पर दे रखा है, स्टाफ नर्स के लिए 157 दे रखा है। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी हो तो आपको 157। अगर हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप सभी को 155 सेंटीमीटर और एसटी से तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। ये आप सभी का हो गया, आप सभी का पीएचटी पीईटी। मेरे भाई यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट आता है कि वेट का। देखो यहाँ पर इन्होंने इस पॉइंट में लिखा है वेट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी, क्या लिखा है, प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, यानी हाइट और एज के हिसाब से आप सभी की वेट होने चाहिए। मगर यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लिखा है वेट विल बी नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ पीएचडी, यानी कि पीएचडी के टाइम पे वेट जो होगा वो फेल करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का क्राइटेरिया नहीं होगा। उसके आधार पे हम उसको फेल नहीं कर सकते किसी को आधार वेट के। तो वेट अगर आपका वेट ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। ये क्राइटेरिया कब इस्तेमाल किया जाएगा, डीएमई के टाइम पे, जब आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उस समय तक आपको अपना वेट ठीक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है 3 आवर, 3 घंटे का आप सभी का पेपर होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप सभी का रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए आपको फिर रिटर्न के लिए आएगा। अब यहाँ पर कितने गुना फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद कितने गुना रिटर्न बुलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने लोग क्वालिफाई करेंगे सबको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आप सबका 3 घंटे का पेपर होगा और 150 नंबर का होगा और 150 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD वाला क्वेश्चन होगा आप सभी काला पीला करने वाला, जिसमें आप सभी का जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। अगर आप इस 50 नंबर की बात कर लें तो 50 नंबर में आप सभी का जनरल नॉलेज आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश और जनरल हिंदी आ जाएगा। अगर आपको इसकी पढ़ाई करनी है, अगर आप इसका कंटेंट चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत सारा कंटेंट है वहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 100 नंबर में आप सभी का टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किए तो डॉक्यूमेंट के लिए होगा, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन का होगा, ये ठीक है, ये आप सभी का होगा। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दे रखा है, आप सभी क्वालिफाई में दे रखा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एस और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% दे रखा है
और SC ST के लिए 45%, यानी कि 150 का 50%, यानी कि 75 नंबर कम से कम लाना है आप सभी को। और इसका 45% यानी कि आप सभी का 75 से थोड़ा सा कम कर लो, उतना आप सभी को चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि फाइनल मेरिट आप सभी की किसके आधार पे बनेगी, आप सभी की इसी जो पेपर है आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन इसी के आधार पे मिलेगी बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि उसके बाद आप सभी का कोई स्किल टेस्ट वगैरह होना नहीं है। उसके बाद आप सभी का DME RME वगैरह होगा, वो उसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट अप टू 3 times ऑफ द वैकेंसी कैटेगरी वाइज एडवर्टाइज इन द विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड DME RME, यानी कि जो बच्चे को बुलाया जाएगा वो केवल 3 गुना बच्चों को ही DME और RME के लिए बुलाया जाएगा, ज्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। अगर 50 वैकेंसी तो 150 लोगों को बुलाया जाएगा, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बोल रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके, वो तो उसके बारे में अलग से बता ही दूंगा आप सभी का, ठीक है। ये आप सभी का हो गया, ठीक है। इसमें आपको मेडिकल वगैरह के बारे में बता दिया, मेडिकल वगैरह कैसे होगा। तो यहाँ तक आप सभी का SI का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया कि SI का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब चलते हैं हेड कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस को भी देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल में कौन कौन सी पोस्ट आई पहले उसको देख लेते हैं। तो पहली पोस्ट जो आप सभी क्या रखी है वो आ रखी है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल की है, हेड कांस्टेबल स्टेफ यार्ड की आप सभी क्या रखी है, हेड कांस्टेबल वेटनरी की और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आप सभी को देखने को मिलती है कम्युनिकेशन में 578, और वेटनरी की बात करें 27, स्टेफ यार्ड की बात करें तो 2 वैकेंसी, और मैकेनिक की बात करें जो मेल के लिए केवल 296, और इलेक्ट्रीशियन की 15 वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी आप सभी क्या रखी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सैलरी वगैरह बारे में बताया गया। लेवल 4 की वैकेंसी होती है, हेड कांस्टेबल हमेशा लेवल 4 की होती है। 25,500 इसका बेसिक होता है, अराउंड में आपको 45,000 रुपये आपको मिल जाएगा अकाउंट में, ठीक है ये, और उसके साथ अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं भाई इसमें PET PST वगैरह क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेम सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी का SI की तरह ही है। वही 1600 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल के लिए वही 800 मीटर की रेस है और 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, उसके बाद आपका PST वगैरह PST होगा, हाइट वगैरह मेजरमेंट होगा। हाइट वगैरह के बारे में सेम क्राइटेरिया लगभग चेंज है हर चीज के लिए, मतलब क्राइटेरिया है सेम है मगर हर किसी के लिए अलग अलग है। इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग है, यहाँ पर हाइट कम मांगी गई है, 167.5 मांगी है। चेस्ट आपका 78 है और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। उसके बाद अगर आप हिल एरिया से हो तो 165। फीमेल के लिए अगर यहाँ पर बात करें, अगर जनरल हो OBC हो और EWS हो और SC हो, ठीक है। अगर इस 4 में से कैटेगरी में से आते हो तो आपकी हाइट 167.5 होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 हो चाहिए। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो मेरे भाई तो 165 आप सभी की हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155। मेल के लिए चेस्ट आप सभी का 78 ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप ST हो तो आपकी ST के लिए हाइट हर जगह कॉमन हाइट मांगी जाती है, 162.5 मांगी जाती है, और फीमेल के लिए 150। चेस्ट में छूट मिल जाएगी, 76 आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आप सभी को एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की बात कर लेते हैं, इसमें हाइट थोड़ी ज्यादा मांगी गई है। जनरल EWS OBC और SC के लिए आप सभी की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर, चेस्ट भी आपका ज्यादा है, 80 से 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना है आप सभी को। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो 165 हाइट चाहिए आप सभी को। अगर वहां से बिलोंग करते हो ST से हो तो 162.5। इसमें आप सभी की मेल की वैकेंसी फीमेल की वैकेंसी नहीं है, इसलिए फीमेल के बारे में नहीं बताया गया। चेस्ट आप सभी का 78 चाहिए आप सभी का, हिल एरिया वालों के लिए 5 सेंटीमीटर आप सबको एक्सपेंड करना है, और ST के लिए चेस्ट आपको 76 चाहिए मिनिमम और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना। अब यहाँ पे स्टेफ यार्ड और वेटनरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जनरल EWS OBC और SC, ठीक है, तो 170 हाइट चाहिए है इसमें, और फीमेल के लिए 157 चाहिए। चेस्ट आप सभी का मेल के लिए 80 से 85 चाहिए। गोहरवाल कुमाऊं या हिल एरिया वालों के लिए 165 चाहिए, और फीमेल के लिए 155 हाइट। 178 इसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। और यहाँ पर शेड्यूल टाइप के लिए मेल 162.5 चाहिए और फीमेल के लिए 150। चेस्ट आप सभी 76 से 5 चाहिए, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में भी सेम क्राइटेरिया जो आप सभी का ऊपर है क्राइटेरिया, 170 हाइट चाहिए। जनरल OBC EWS के लिए 157 चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट आपको वही 80 से 85 चाहिए। हिल एरिया के लिए 165 हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 155 चाहिए। चेस्ट आप सभी का 78 चाहिए, फीमेल के लिए 155 है। और ST हो तो 162.5 चाहिए और 150 चाहिए आप सभी का फीमेल के लिए। चेस्ट आप सभी का 76 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, ठीक है मेरा भाई, ये पूरा चीजें हो गई। अगर आपको हाइट में छूट वगैरह चाहिए तो आप सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आप सभी को दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें यहाँ पर तो आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आप सभी का। यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा, वही आप सभी के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे आप सभी के, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वही आप सभी का सिलेबस आपका SI की तरह ही है।
जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से एक। ये 50 क्वेश्चन आप सभी को आएंगे, 50 नंबर के होंगे और 100 नंबर का आप सभी का टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। जैसे आप कम्युनिकेशन के तो कम्युनिकेशन से पूछेगा, वेटनरी से तो वेटनरी से पूछा जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आप सभी से बोलेंगे कि क्वालिफाइंग आप सबको 50% लाना है, यानी कि कम से कम जनरल वालों को 75 नंबर लाना है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को 75 नंबर लाने हैं फॉर 45%, एसएसटी के लिए 45%। ठीक है। फाइनल मेरिट आप सभी की कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि इसी के आधार पर आप सभी की जितना अधिक नंबर लाओगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट के बारे में आप सभी से बोल दिया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द, बोला है कि यहाँ पर बोला है कि लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टेफ यार्ड और वेटनरी। कम्युनिकेशन के लिए तो वैसे बनेगा, मगर इन सब के लिए किसके पेपर बनेगा भाई? सेकंड पेपर के लिए बनेगा, टेक्निकल टेस्ट के लिए बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें टेक्निकल टेस्ट बोला गया है, इसलिए इनमें टेक्निकल टेस्ट होगा। ठीक है भाई, तो इनकी मेरिट जो होगी उसके सेकंड मार्क्स के भी आधार पे बनेगी। ठीक है, पेपर पर टेक्निकल टेस्ट के आधार पर बनेगी, ये चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद स्किल्ड और ट्रेड टेस्ट के बारे में देख लो, हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन के बारे में देखो। इसमें आप सभी का 20 क्वेश्चन होंगे, 20 गुना आप सभी को बुलाया जाएगा, वैकेंसी के 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा आप सभी के स्किल टेस्ट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको बोल दिया गया, स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में बोल दिया। तो कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन पीएचडी पीटी एग्जाम एंड स्किल टेस्ट विल हैव नो श्योरिटी टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले तो स्किल टेस्ट के बाद आपको आगे के लिए बुलाया जाए कि नहीं बुलाया। केवल 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा मेरे भाई। यहाँ 3 गुना लोगों को ही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 3 गुना लोगों को ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप सभी की हो गई पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आप देखेंगे मेरे भाई, ये सारा पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, तो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो बता देना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का हो गया। तो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बोली गई है, केवल और केवल आप सभी के फाइनल मेरिट रिटन एग्जामिनेशन के होगा। बाकी उसमें जो आप सभी का एक चीज यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल में बोला गया, ये थोड़ा सा आप सभी से अलग बोला गया है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना। यहाँ पर इन्होंने बोला है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टेफ यार्ड, वेटनरी के लिए। यहाँ पर सेकंड पेपर को ही केवल कंसिडर किया जाएगा। आपके 50 नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें केवल आप सभी को क्वालिफाई ही कर लेना है तो बहुत हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का बोल दिया है। तो कम्युनिकेशन के लिए तो ओवरऑल आप सभी का 150 नंबर पे मेरिट बनेगी। ठीक है, मगर इसके लिए बनेगी जो केवल आप सभी का मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप और स्टेफ यार्ड, वेटनरी के लिए आप सभी की 100 नंबर पे मेरिट बनेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, अलग अलग इसके लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए फिर सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। बाकी यहाँ पर आप सभी को बता दिया गया है कि स्किल, यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बारे में बता दिया गया है। बोला है कि स्किल टेस्ट विल बी 50 मार्क्स, 50 नंबर का आप सभी का होगा, 50 नंबर का होगा। उसमें आप सभी को कम से कम 60% लेके आने हैं, यानी कि आपको 30 नंबर कम से कम लेके आने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। अब बोला नो मार्क, यहाँ पर ये भी बोला है नो मार्क ऑफ स्किल टेस्ट विल बी इंक्लूड द मार्क पेपर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में इसके नंबर को जोड़ा नहीं जाएगा, केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, पास कर लो बस हो गया। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आप सभी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।